फिर से जन सुराज अपनी पूरी ताकत से बिहार स्तर पर एक नया अभियान शुरू करेगा। उसी के तहत बिहार नवनिर्माण संगठन के सभी साथियों से बात विचार करके जन सुराज से जुड़े हुए सभी लोगों को सहभागी बनाकर उसको किया जाए। उसके लिए मैं हर जिले में अभी एक एक दिन बिता रहा हूँ। आज बेगूसराय 7वां जिला है जहाँ पर मैं आया हूँ। संगठन के सभी वो साथी जो मेरे साथ जन सुराज से पदयात्रा के समय जुड़े या संगठन बनने के पार्टी बनने के बाद जुड़े या चुनाव के दौरान जुड़े, उन सबसे राय विचार किया जा रहा है कि दल को आगे क्या करना चाहिए, जनता की क्या अपेक्षा है, जनता जन सुराज से क्या चाहती है, और ताकि नव निर्माण अभियान में उन बिंदुओं को, उन प्रयासों को जनता की आशा अपेक्षा के अनुसार शामिल किया जा सके। सवाल पूछो। लगातार सवाल उठ रहे हैं भाई, अभी 3-4 महीना पहले ही बिहार की जनता ने बड़े बहुमत से एनडीए को वोट दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कई सालों से बद से बदतर होती रही है। बावजूद इसके जब लोगों ने फिर से उसी सरकार को चुना है तो निश्चित तौर पर उसमें आप सुधार की संभावना नहीं देखना आपको चाहिए। अगर जो गलती हो रही है, जो अपराध हो रहा है, उसके लिए जहाँ तक हो सकेगा जन सुराज के लोग आवाज़ उठाएंगे। जहानाबाद में नीट की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, आपको याद होगा, पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले कह दिया कि ये आत्महत्या है, ये कोई रेप या कोई हत्या का मामला नहीं है। सबसे पहले जन सुराज के लोग, मैं खुद जब उन पीड़िता के घर हम लोग गए, उसके बाद सरकार की आँख खुली, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड किए गए। तो जहां उस तरह की कोई जघन्य अपराध होता है वहां कोशिश होती है कि हम लोग जाकर पहुंचे, लेकिन उनकी आवाज़ बने, उनकी मदद की जाए। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है वो तो अभी जनता ने चुनकर बनाया है। हम लोग 3 बरस से यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप बबूल बोइएगा तो आम नहीं खा सकते हैं। अगर आप एनडीए की सरकार जो आपने चुनी है, जो हो नहीं सकता है, आपने 10,000 रुपये की लालच में या जातियों के नाम पर या हिंदू मुसलमान बन के आपने वोट दे दिया, तो भाई अब 5 बरस आप इस व्यवस्था को झेलना पड़ेगा। हम लोग की जो भूमिका है समाज के साथ खड़े होने की, उनकी मदद करने की, जो शक्ति जनता ने हमें दिया है उस शक्ति के साथ हम लोग खड़े होंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिसको सरकार, जहाँ की जनता ने चुना है, सरकार चलाने की जवाबदेही दी है, जनता को उनसे सवाल पहले करना चाहिए। ये 10,000 जो मिल गई है, उसके बाद ये अब कितना 2 लाख जो बताई गई है सरकार के द्वारा, उस पर क्या करेंगे? नहीं, उस पर सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि अगर सरकार ने ये कहा कि 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा, कई लोग कह रहे हैं भैया इसका नाम मत लीजिए, आप कहिएगा सरकार कल पैसा दे देगी। आपने कहा 2,000 रुपया पेंशन कीजिए, सरकार ने 1100 कर दिया, उससे उनको चुनाव में फायदा हुआ। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने, जन सुराज ने सबसे पहले ये कहा कि ऐसी व्यवस्था बिहार में बन सकती है कि हर परिवार को 10 से 15,000, 20,000 रुपये तक हर महीने मिलने लगे। सरकार ने उसके काट के लिए उससे घबरा कर 10,000 रुपये दे दिया, 2 लाख की घोषणा की। तो हम लोग ये कह रहे हैं अगर हमारे कहने से भी मिल जाए तो हम लोग जीते या हारे, कम से कम बिहार के लोगों का तो भला हो रहा है। बिहार के बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को आज 1100 रुपये तो मिल रहा है, जन सुराज जीते या हारे। उसी तरीके से अगर हर परिवार को नीतीश सरकार, एनडीए सरकार 2 लाख रुपए दे दे तो जन सुराज हारता है, हार जाए कोई चिंता नहीं है, 2 लाख रुपए दीजिए। लेकिन आपने तो 10,000 रुपये दिया, वो उनको रोजगार के लिए नहीं दिया। 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? वो तो वोट को खरीदने के लिए, प्रभावित करने के लिए आपने 10,000 रुपया दिया है। और अगर आपने सही में रोजगार के लिए दिया है तो अपने वादे के अनुसार 6 महीने के बाद उन सभी 1.5 करोड़ परिवारों को जिनको 10,000 रुपया दिया गया है, उनको 1,90,000 रुपये की बची हुई राशि दी जानी चाहिए। अगर वो देंगे तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। भाई सारे परिवार को मिल जाए, सबको रोजगार मिल जाए, लोगों को बाहर न जाना पड़े। यही तो जन सुराज का एजेंडा है। जन सुराज का एजेंडा हमारा एमएलए बनना, मंत्री बनना नहीं है। अगर बिहार के 1.5 करोड़ परिवार को 2-2 लाख रुपए मिल जाए, उनको स्वरोजगार हो जाए, उनके बच्चों को पलायन न करना पड़े, तो जन सुराज के जीतने की कोई जरूरत नहीं है। जो सरकार 2-2 लाख रुपए दे सकती है 1.5 करोड़ परिवारों को, उसी को ही सत्ता में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपने जनता के आंख में धूल झोंका है, उनसे ठगी की है, उनके वोट को, गरीब लोगों को लालच दिखाकर वोट खरीदा है। वैसी स्थिति में 6 महीने के बाद अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो जन सुराज उन लोगों के साथ खड़ा होगा और सरकार के खिलाफ जो कुछ भी बन पड़ेगा, आंदोलन बन पड़ेगा, जो हल्ला करना होगा, जो आवाज़ उठानी होगी, वो सब कुछ किया जाएगा। सर अभी आपका रणनीति क्या है सर? रणनीति हमको कहाँ बनाना है? रणनीति तो जनता ने बना कर दे दिया है।
जनता ने रणनीति बना, हम लोग तो रणनीति 3 साल बनाए, उसके बाद जनता ने रणनीति बनाया कि एनडीए के लोग सरकार चलाएंगे, राजद वाले लोग विपक्ष में बैठेंगे और जन सुराज के लोग समाज में उनके साथ सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर लगकर काम करेंगे, समाज की आवाज बनेंगे। अगर किसी के साथ अपराध हो गया हो, किसी के साथ धोखा हो गया हो, किसी के साथ गैर कानूनी काम हो गया है, तो जनता ने रणनीति बनाकर ये दी है कि जन सुराज को उन लोगों के साथ खड़े रहना है। जनता ये नहीं कह रही है कि जन सुराज बिहार छोड़कर चला जाए। जो 16 लाख, 18 लाख, 17 लाख वोट मिला है, तो जनता ये कह रही है कि हमने आपको वोट दिया, अब आप समाज में यहाँ रह के काम कीजिए, जनता की आवाज बनिए। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई है पूरे बिहार से। अब भाई, जैसी व्यवस्था आप चुनेंगे वही व्यवस्था पाएंगे। 3 बरस से जनसुराज में एक ही बात बताई जा रही है, जो बोओगे वो काटोगे। अगर आप इस तरह के लोगों को चुनेंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे, तो एनडीए के एजेंडा पर ही चलेगा। उनका एजेंडा क्लियर है, ये तो पूरा देश देख रहा है। विधानसभा में आज फिर शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार करने के एनडीए विधायक ने उठाई है। भाई, एनडीए का फिर वही बात, सरकार में एनडीए है, 200 से ज्यादा उनके विधायक है, पुनर्विचार करने की मांग क्या उठानी है? पुनर्विचार करके दिखाइए, हटा के दिखाइए। और मेरा साथ ही मांग है कि अगर बिहार में शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, तो इसको यूपी में भी लागू किया जाए, इसको देश में भी लागू किया जाए। ये इतना बढ़िया अगर स्कीम है, तो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए क्यों रखे हैं? पूरे देश की महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हैं? उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो अगर एनडीए की सरकार के बिहार के शराबबंदी के स्कीम से लोगों का, समाज का, महिलाओं का फायदा हो रहा है, तो मोदी जी को देश भर में इसको लागू कर देना चाहिए, ताकि देश भर की महिलाओं को फायदा हो इसका। विधानसभा के चुनाव में आप 0 पर आउट हो गए, क्या कारण? बिल्कुल, हम जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा नहीं, अभी आप काम और कीजिए और मेहनत कीजिए, तो कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन हो रहा है सर जी, उस पर आपका क्या कहना है सर? वो रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का मामला है, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं। याचिका को खारिज करते हुए या विड्रॉल का आदेश देते देते मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें एक टिप्पणी की कि आप चुनाव हारने के बाद यहाँ आए हैं। तो मेरे भाई, जितनी समझ हमारी है इस देश के संविधान की व्यवस्था की, कि जिसके साथ अन्याय होता है या जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वही आदमी तो न्यायालय में जाएगा। लेकिन ये नया भारत है, ये नए भारत के न्यायाधीश हैं, तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनको ये टिप्पणी, आप हार गए इसलिए हमारे यहाँ मत आइए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अगर आपके साथ अन्याय हो जाए, आपके साथ अपराध हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए, तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। तो उनके डेफिनेशन के हिसाब से तो न्यायालय में वही आ सकता है जो चुनाव जीता हो। तो भाई, जो चुनाव जीता हो न्यायालय में क्यों जाएगा? जिसको ऐसा लगता है कि उसको गलत तरीके से चुनाव हराया गया है, वही तो न्यायालय में जाएगा। लेकिन ये नया भारत है, न्यायाधीश नए हैं, नियम नए हैं और नियमों का इंटरप्रिटेशन नया है। हम लोग की इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन पर टिप्पणी करें, लेकिन मेरी समझ से उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। रह गई बात जुरिस्डिक्शन की, वो जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट का है, उन्होंने ये बताया, तो हम लोग हाईकोर्ट में उसको रिट दायर करने की बात कर रहे हैं।